जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मैं संजीव नाथ गुरु जी द्वारा स्वयं ब्लेस किए गए चैनल गुरु जी टुडे ब्लेसिंग्स में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि डेली अपलोड होने वाले महाराज के सत्संग और ब्लेसिंग संगत जी आप तक पहुंच सके। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग रिकॉर्ड करके हमें भेज सकते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत प्यारा और ब्लेस सत्संग है और ये सत्संग हमारे साथ शेयर किया लखनऊ से ममता तिवारी आंटी जी। हाँ जी, लखनऊ से ममता तिवारी आंटी जी ने सत्संग हमारे साथ शेयर किया और इस सत्संग को हमारे पास भेजने की सेवा की गुरु जी की बहुत प्यारे ब्लेस संगत है। लखनऊ से अनन्या श्री आंटी जी ने, हाँ जी, लखनऊ से अनन्या श्री आंटी जी ने सत्संग हमारे पास भेजने की सेवा की है। मैं दिल से उनका शुक्राना करता हूँ। चलिए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना आपका हर पल का शुक्राना गुरु जी। आपने जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। मैं ममता तिवारी लखनऊ से, मेरा ये जो सत्संग है वो संजीव नारायण अंकल के चैनल के लिए मैंने अपलोड किया है। शुक्राना नारंग अंकल, शुक्राना अनन्या मैम, आप दोनों के लिए शुक्राना क्योंकि आप बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं। जो हम संगत का जो सत्संग है और संगत तक पहुंचाते हैं, शेयर करते हैं। अनन्या मैम इस सेवा को आगे बढ़ाती हैं और नारंग अंकल अपने चैनल पे हमारे सत्संग को अपलोड करके इस सेवा को और आगे बढ़ाते हैं। तो गुरु जी आप दोनों पे ऐसे ही अपनी मेहर बरसाते रहें और आपको ऐसे ही सेवा बख्शते रहें और साथ में मैं चाहती हूँ कि मुझे भी गुरु जी सेवा बख्शें जिससे मेरे जो भी माड़े कर्म हैं वो जल्दी कट जाएं। तो शुक्राना आप दोनों का, लख लख शुक्राना, शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ कि जो मैं ये सत्संग शेयर करने वाली हूँ वो मेरे साथ 1 महीने पहले हुआ था और इस 1 महीने बाद मैं आपको ये सत्संग शेयर कर रही हूँ, उसके लिए भी सॉरी। मुझे पहले ही कर देना चाहिए था पर मुझे टाइम ही नहीं मिल पाया और मुझे याद आता था लेकिन मैं भूल भूल जाती थी कि मुझे सत्संग शेयर करना है। तो मेरा ये सत्संग 1 महीने पहले का है। मैं अपनी मेकअप एकेडमी में थी जहाँ पे मैं मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स कर रही हूँ। तो वहाँ पे और लड़कियाँ भी हैं मेरे साथ जिसमें से एक लड़की से मेरी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई है जिसका नाम है अंजलि। तो अभी 1 महीना पहले की बात है कि मैं एकेडमी में थी और वो आई तो मेरी उससे किसी बात पे थोड़ी सी ऐसी बहस हो गई, थोड़ी सी, कुछ ज़्यादा नहीं हुआ बट मैंने वहाँ से ना, मैं उठी, अपना सामान सारा पैक किया, अपनी वैनिटी पूरी पैक की और मैं वहाँ से चली आई क्योंकि पता नहीं क्यों मैंने उससे ज़्यादा बहस नहीं की। मैंने उसको सॉरी बोला कि अगर तुम्हें मेरी बातों से हर्ट हुआ तो सॉरी, बट मैंने उसको ऐसा कुछ बोला ही नहीं था लेकिन फिर भी मैंने उसको सॉरी बोला और फिर मैं वहाँ से वैनिटी उठाई मैंने अपनी और मैं वहाँ से चली आई और मैं अपने हस्बैंड के ऑफिस जा रही थी क्योंकि जो मेरा पेट है वो, जब मैं 12 से 3 अपने एकेडमी में रहती हूँ तो वो 12 से 3 मेरे हस्बैंड के ऑफिस में रहता है। तो मैं उसको लेने जा रही थी। तो मैं जैसे ही रोड से अंदर गली में आई तो मुझे 2 अंकल जी मिले जो कि गुरु जी के सत्संग में सेवादार हैं और मैंने उन्हें हर सत्संग में देखा है। तो उनका नाम शायद संदीप अंकल है, शायद, मुझे ठीक से याद नहीं है। तो वो 2 अंकल थे। तो उनके पास पानी की बॉटल थी। तो मैं तो अंकल जी को देखते ही पहचान गई। तो मैंने उनको बोला कि अंकल यहाँ कहीं सत्संग हो रहा है? तो बोले हाँ, आइए चलिए। तो मैं उनके पीछे पीछे गई। अच्छा, रास्ते भर ना, जब मैं अपनी मेकअप स्टूडियो से निकली तो मैं ना रास्ते भर गुरुजी से बात करती जा रही थी, रोती जा रही थी कि गुरुजी इतनी प्रॉब्लम चल रही है लाइफ में, हस्बैंड और मेरे बीच भी कुछ ठीक नहीं चल रहा है और मम्मी भी नहीं है मेरे पास। मतलब ऐसा कोई नहीं है जिससे मैं अपने दिल की बात कह सकूं गुरुजी। एक फ्रेंड थी जो यहाँ आके बनी थी और उससे भी आपने मेरी लड़ाई करवा दी
क्यों आप मेरे से सबको दूर कर रहे हो? मैं गुरुजी से ना ऐसे कंप्लेन करती हुई, रोती हुई, मन ही मन बात करती हुई चली आ रही थी। तो जब वो अंकल जी मिले, दोनों अंकल जी मिले, तो उन्होंने बोला, हाँ, यहाँ सत्संग है, आइए। अच्छा, मैं सत्संग में गई, ऊपर गई, पहुंची, मैं बैठी, तो वहाँ मेरे को 2 आंटी जी जिन्हें मैं जानती थी, एक पुष्पा आंटी और एक रंजना आंटी, वो मिली। तो रंजना आंटी हैं कि अरे, उन्होंने बोला कि अरे तुम भी यहाँ? हमने कहा हाँ आंटी, मैं यहाँ बगैर इनवाइटेड नहीं हूँ और मुझे नहीं पता था यहाँ सत्संग है। मैं तो अपनी एकेडमी से आ रही थी और अंकल जी मिल गए, दोनों अंकल जी मिल गए, वो पानी की बोतल लिए हुए थे। मैंने उनसे पूछा कि यहाँ कहीं सत्संग है, तो उन्होंने बताया मुझे यहाँ, तो मैं चली आई। तो एक आंटी जी बैठी थी, उन्होंने बोला कि यहाँ कोई इनवाइटेड नहीं होता है, गुरुजी सबको बुलाते हैं। तो मुझे गुरुजी ने वहाँ बुलाया, गुरुजी ने वहाँ मुझे बुलाया, मुझे ब्लेस किया। गुरुजी ने वहाँ पे जब भोग लगना था, तो जो पहला भोग लगा वो तो जो वहाँ की जो उस सत्संग की ऑनर थी जिनका बर्थडे था, आंटी जी, उन्होंने लगाया। और जब दूसरी बार भोग लगा तो उन्होंने मुझे ये सेवा दी। तो गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया ये सेवा देके। शुक्राना गुरुजी। उन्होंने मुझको उठाया, इतने लोगों में मुझे देखा, मेरी तरफ देखा, मुझे उठाया भोग लगाने के लिए, मुझे और उनकी बेटी को, जो ऑनर थी उनकी बेटी को और मुझे, हम लोग ने भोग लगाया। उसके बाद मुझे वहाँ पे जब सत्संग खत्म हुआ, तो मुझे वहाँ पे एक ब्रेसलेट मिला, ब्लेसिंग्स के रूप में, गुरुजी का स्वरूप, ब्रेसलेट स्वरूप मिला। और जो आंटी थी ना, उनकी कॉस्मेटिक की शॉप थी, जिनका बर्थडे था, उनकी कॉस्मेटिक की शॉप थी, तो वो सबको गिफ्ट्स दे रही थी अपनी शॉप्स के। तो मुझे एक लिपस्टिक भी मिली, तो गुरुजी ने वो मुझे ब्लेस किया। तो पहले तो नहीं समझ में आ रहा था कि क्यों गुरुजी ने मेरी लड़ाई करवाई, क्यों मैं वहाँ से जल्दी उठ के चली आई, जो कि टाइम था मेरा 3 बजे का, लेकिन उस दिन मैं 2 या 2:30 बजे ही अपनी एकेडमी से निकल के चली आई। तो ये सब गुरुजी ने तय किया था। वो शाम को मुझे समझ में आया, क्योंकि फिर मेरी फ्रेंड से शाम को सब कुछ नॉर्मल भी हो गया, हम लोगों ने 1-1 घंटा बात की, दोनों ने एक दूसरे से फोन पे, उसी दिन शाम को, और बिल्कुल नॉर्मल, लगा ही नहीं था कि दिन में हम दोनों की बहस हुई है किसी बात को लेके। उसने मुझे सॉरी बोला, मैंने उसको सॉरी बोला, और फिर हम लोग 1 घंटा फोन पे बात की, और वैसे ही बात की है जैसे रोज करते थे, नॉर्मल बिल्कुल। तो फिर बाद में मुझे ये चीज़ समझ में आई कि ये गुरुजी ने करवाया था, क्योंकि गुरुजी मुझे ब्लेस करना चाहते थे, गुरुजी मुझे उस सत्संग में बुलाना चाहते थे, गुरुजी मेरे कोई बुरा कर्म था जो काटना चाहते थे। तो गुरुजी ने मेरी उस लड़की से, मेरी फ्रेंड से बहस करवाई, मुझे एकेडमी से जल्दी निकाला, और मुझे उस गली में अंकल जी से मिलवाया और मुझे सत्संग में बुलाया। तो शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना आपका, लख लख का शुक्राना गुरु जी, कि आप जो करते हो ना वो कोई नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता है गुरु जी। और अभी मैं एक आंटी थी, उनका सत्संग सुन रही थी, और मैंने गुरुजी का, उनका सत्संग 1 घंटे का था, सुनने के बाद मैं गुरुजी के स्वरूप देख रही थी। एक्चुअली मेरे पति की तबीयत नहीं सही चल रही है, तो मैं वहीं रो रही थी, और उनकी ड्रिंक वगैरह भी बंद नहीं होती है, तो मैं बहुत टेंशन में हूँ। लेकिन गुरुजी की तरफ जैसे ही देखती हूँ ना, तो जैसे माता पिता को देख के नहीं भरोसा होता है कि मम्मी है, पापा है, सब ठीक करेंगे, सब अच्छा ही होगा, बस गुरुजी को देख के वही भरोसा आ जाता है, ये गुरुजी हैं, सब ठीक करेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। एक सत्संग मेरा अभी 2-3 दिन पहले का है, कि करीब रात के 2 बजे थे, और मुझे सपना आया कि एक जगह मैं खड़ी हूँ, वहां पे एक सांप आया, और मैं सांप को देख के डर गई। वो छोटा सा सांप था, वो होते 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 खूब बड़ा सा हो गया, जैसे शेषनाग नहीं होते हैं वैसा। उसने पूरा फन फैला रखा था, और मैं जोर जोर से चिल्ला रही थी, हर हर महादेव, हर हर महादेव। और मेरी आंख खुल गई। फिर 2 बजे से लेके 4 बजे तक मैं जगती रही। फिर मुझे 4-4:30 बजे जब नींद आई, तो मैं सोई। सुबह उठी, मैंने पूजा किया, गुरुजी के चरणों में मैंने
चंदन का टीका लगाया और पूजा जा करके सुबह मैं अपना खाना ना बना बून के फिर अपने एकेडमी चली गई। फिर मैं शाम को लौट के आई, मैंने अपने मंदिर में पूजा किया तो मैंने गुरुजी के चरणों में देखा, एक एक नज़र डाली फिर मुड़ी, फिर दोबारा देखा कि गुरुजी के चरणों में स्नेक बना हुआ था, सेम स्नेक था, पूरा फन फैलाया हुआ, उसकी 2 आँखें बनी हुई थी और पतली सी पीछे पूँछ थी और जो गुरुजी का टीका मैं लगाती हूँ उसमें बना हुआ था। तो ये मुझे गुरुजी ने दर्शन दिए थे, उसके लिए भी आपको लख-लख शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब मैं अपने सत्संग को यहीं पे समाप्त करती हूँ। सत्संग समाप्त करने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ऐसे ही मुझ पे अपनी मेहर बरसाए रखिएगा, सर्बत का भला कीजिएगा गुरुजी। आपका लख लख शुक्राना। जय गुरुजी।